नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। 5G का ऑक्शन अंतिम पड़ाव में है। साल के अंत तक आप इंटरनेट की सुपर स्पीड का मजा ले सकेंगे। 5G पर इंटरनेट की रफ्तार 4G के मुकाबले बताया जा रहा है कि 4 गुना ज्यादा होगी। डेटा की पटरी पर जो डेटा है वो ऑलरेडी पटरी पर दौड़ रही है, हमारी जिंदगी को और आसान बना रहा है, लेकिन उसमें 5G इस रफ्तार को और बढ़ाने का काम करेगा। आज हम 5G टेक्नोलॉजी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि 5G आने से डेटाबेस इंटरनेट की दुनिया में क्या कुछ बदल जाएगा, इससे हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट सेक्टर और ओवरऑल इकोनॉमी को कितना फायदा मिलेगा। वर्क फ्रॉम एनीवेयर यानी कहीं से भी काम करने की सुविधा किस लेवल पर पहुंच जाएगी, और इस पर तमाम मुद्दों के साथ करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। जरा सोचें, चाय की एक चुस्की ली नहीं कि एक फिल्म डाउनलोड हो जाए। इसे क्या कहेंगे आप? चमत्कार? ऐसा ही होने वाला है। जल्द ही 5G का यह चमत्कार हम सबके सामने होगा। 5G नेटवर्क पर 2 घंटे की एक फिल्म महज 20 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी, जबकि 4G सर्विस में इसके डाउनलोड होने में फिलहाल 6 से 8 मिनट लगते हैं। यानी इंटरनेट की सुपर स्पीड का सुपर तड़का लगाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि 5G सर्विस शुरू होने के अपने अंतिम पड़ाव में है। साल के अंत तक 5G सेवा देश के कई बड़े शहरों में शुरू हो जाएगी। इंटरनेट के एवरेज स्पीड की बात करें तो अभी 4G में हमें जहां 50 Mbps के करीब की रफ्तार मिलती है, वहीं 5G में यह रफ्तार 10 गुना बढ़कर 500 MB प्रति सेकंड के ऊपर हो जाएगी। स्पीड का यही रोमांच हमारी जिंदगी में सुपर फास्ट ट्रेन के बजाय बुलेट ट्रेन का एहसास कराएगा। 5G यानी मोबाइल नेटवर्क की 5th जनरेशन, बहुत तेज नेट स्पीड, बिना रुकावट HD वीडियो सर्फिंग, बिना रुकावट बेहतरीन सेवा और भी बहुत कुछ। दरअसल 5G सेलुलर सेवा की ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हमारी आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने वाली है। 5G से होने वाले फायदे की बात करें तो डेटाबेस लाइफ में जिस तेजी से इंटरनेट पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है, 5G को डिजिटल क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। इसके शुरू होने के बाद ऑटोमेशन का नया दौर शुरू होगा। 5G नेटवर्क पर हमें बेहतर वीडियो कॉलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। फिलहाल 4G में 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 4000 डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन 5G सर्विस में 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 10 लाख डिवाइस कनेक्ट हो सकेंगे। 5G के आने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G की मदद से मरीजों के डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। रोबोटिक सर्जरी की जा सकेगी। मरीजों के डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। रोबोटिक सर्जरी की जा सकेगी। इससे एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो 5G के आने से छात्रों को और बेहतर और आसान तरीके से पढ़ाया जा सकेगा। दूर दराज के क्षेत्रों में अच्छी और सस्ती पढ़ाई कराई जा सकेगी। हाई स्पीड के चलते ऑनलाइन कंटेंट बढ़ेंगे। वहीं स्पेस और ई-कॉमर्स के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत होगी। मेटावर्स जैसी वर्चुअल रियलिटी तकनीकी के साथ क्लाउड गेमिंग के लिए नए रास्ते खुलेंगे। सिटी में ट्रैफिक कंट्रोल करने में 5G तकनीक मददगार साबित होगी। सरकारी पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक 5G से 2035 तक भारत में $1 लाख करोड़ की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। भारत में 2026 तक 5G के 35 करोड़ कनेक्शन होने की उम्मीद जताई गई है। 5G सर्विस को लेकर तैयारियां अंतिम पड़ाव में हैं। 5G स्पेक्ट्रम की रेस में 4 कंपनियां हैं, जिनमें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अडानी ग्रुप शामिल हैं। हालांकि अडानी ग्रुप कंज्यूमर सर्विस नहीं देगा। फिलहाल तो हम डिजिटल क्रांति के दौर में हैं। ऐसे में 5G को विकास की बैसाखी बनाकर देश एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा और इसके गवाह आप हम सब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज की चर्चा में बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपके साथ हम करा दें। हमारे साथ हैं पीयूष वैश्य साहब, जो कि पार्टनर हैं डेलॉयट इंडिया में। पीयूष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं विमल वाखलू सर, जो कि पूर्व CMD हैं TCIL के टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के। विमल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं महेश उपल सर, जो कि डायरेक्टर हैं कॉमफर्स्ट इंडिया के। महेश सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष सर, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। और जैसा कि अभी
गवर्नमेंट सोर्सेस भी बता रहे हैं, बल्कि कई जगह पर तो स्टेटमेंट्स भी इस तरह के आए हैं कि जो ऑक्शंस की प्रक्रिया है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी बाय द मिड ऑफ अगस्त। 15 अगस्त का जो टारगेट रखा है और उस दिन शायद कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स भी होंगे इस दिशा में। लेकिन जिस दिशा में हम जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं 5G को इंप्लीमेंट करने के लिए, अभी और कितना समय लगेगा सर कंप्लीट रोल आउट में 5G के इंडिया में? ये जो ऑक्शन की प्रक्रिया है ये मेरे ख्याल से 2 और 3 दिन में खत्म हो जाएगी और उसके बाद सरकार ने क्लियरली कह दिया है कि अगस्त के महीने में अगस्त के महीने में जो स्पेक्ट्रम है उसको एलोकेट कर दिया जाएगा। जितने भी ऑपरेटर्स हैं, 3 ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने जो मुख्य प्रदेश हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बैंगलोर हो, हैदराबाद हो और लखनऊ, चाहे बड़े शहर हो, उनमें जो ट्रायल रन्स हैं वो अपने आप पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगले 2 से 3 महीने में हमें एक तरह से पूर्ण रूप तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब काफी जगहों पे 5G सर्विसेज लॉन्च हो जाएंगी। चैलेंज वहां पर आएगा जहां पर हमें एक तरह से पूर्ण तरीके से अगर पैन इंडिया को कवर करना है, आई थिंक वहां पर अभी हम लोग को टाइम लगेगा, बिकॉज उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें टाइम लगेगा। पर बड़े शहरों में 5G की सर्विसेज उपलब्ध होने में 3 से 4 महीने में शुरू हो जाएगी। विमल सर, जैसा कि पीयूष सर ने भी कहा कि अभी चैलेंजेस और हैं, लेकिन उन पर हम डीपली बाद में चर्चा करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उनमें हम बाद में बात करेंगे। लेकिन कितना बड़ा गेम चेंजर होगा और जो ग्रोथ स्टोरी रही है इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की, और उसमें जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें कितना बड़ा उछाल आएगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उसमें 5G की क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है सर? देखिए, ऐसा है कि 5G से पहले जब 4G ही था हमारे पास, तो आपने देखा होगा कि कैसे लोगों में जो कुछ सर्विसेज हैं जैसे एप्लीकेशंस, व्हाट्सएप वगैरह का लोग पूरा प्रयोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा इवन सब्जी बेचने वाले जो कारीगर हैं वे सारे लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं अच्छी तरह से अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। तो ये अभी तक का हाल है। 5G आने से एक तो पहले 2 क्षेत्रों में जो अभी तक ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया था, क्योंकि 5G का एक सबसे बड़ा जो खास सर्विस है वो ये है कि इसमें लो लेटेंसी है, अल्ट्रा लो लेटेंसी, 1 मिलीसेकंड से कम, जिसके कारण अब रोबोटिक सर्जरी हेल्थ सर्विस में प्रोवाइड की जा सकती है। इसी तरह से जैसे कनेक्टेड कार्स, ऑटोनोमस कार्स, खुद स्वचालित कारें, वे भी इस 5G सर्विस से चल सकती हैं। तो इसमें इसके अलावा जो बाकी सर्विसेज हैं उनमें काफ़ी तेज़ी आएगी। जैसे कि इससे पहले कुछ एक रिव्यू हो रहा था अभी कुछ 1-2 मिनट पहले, तो उसमें सारी बातें कही गई थी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि भारत एक डेवलपिंग नेशन है, यहाँ पे हेल्थ सर्विस, एजुकेशन बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे जो नौजवान हैं उनको एक्सटेंडेड रियलिटी वाकई में एक रियलिटी बन जाएगी, जिसके ज़रिए लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो अंदर मशीनों के अंदर घुस सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे वे काम कर रही हैं। वो पहले जबकि क्लासरूम टीचिंग हुआ करती थी तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं था। इसी तरह से सिक्योरिटी में काफ़ी बढ़ाव आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी चेंज आएगी, इंडस्ट्री 4.0 जो है वो काफ़ी इसमें भी उछाल आएगा, और ओवरऑल जो इकोनॉमी है ज़्यादा डिजिटल बनेगी। और क्योंकि इंडिया में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, लोग भी ज़्यादा हैं, बिल्कुल, और लोग स्मार्ट भी हैं, वो जल्दी से कोई भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसके कारण मुझे उम्मीद है कि ये देश के लिए एक गेम चेंजर होगा। एब्सोल्युटली सर, 5G को देश के लिए गेम चेंजर तो कहा जा रहा है, लेकिन उपल सर आप कैसे रेट करेंगे जो टाइमिंग्स हैं और जो जर्नी रही है? बिल्कुल सही तरीके से हम आगे बढ़े हैं और इसको पेसअप किया जा सकता था, या हम देर आए दुरुस्त आए के तर्ज पर आप इसको रेट करना चाहेंगे? किस तरह से अभी तक की जर्नी को आप रेट करते हैं सर?
देखिए, जर्नी के बारे में हमने सोचना तो ठीक टाइम पे शुरू कर दिया था। 2016 ही में ही एक हाई लेवल फोरम बनी थी जिसका काम था कि सरकार को एडवाइस करे कि हमें क्या करना चाहिए 5G के लिए। पर उसकी रिपोर्ट आए भी 5-6 साल हो गए। तो उस दौरान उन 6 सालों में कम से कम 100 नेटवर्क से ज्यादा बाकी देशों में हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम लोग कुछ हद तक उस पेस पे काम नहीं कर पाए जो हम कर सकते थे। और जितना हमें उम्मीद थी कि जब, क्योंकि हमने टाइम पे ये सब सोचना शुरू कर दिया था और हमारी जब टेलीकॉम पॉलिसी आई थी नई 2018 में, तो हमने बार बार कहा था कि हम 5G का जो रेस है या 5G जो बस है उसको हम मिस नहीं करना चाह रहे। तो हम शायद मिस नहीं करेंगे, पर इसमें कोई शक नहीं है कि उस बस में अब भीड़ काफी हो गई है। अब रही बात आगे की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि देरी से आने का एक कुछ फायदा भी है कि हम अब उन सब देशों का और उन सब नेटवर्क्स का जो एक्सपीरियंस है उसको अपने प्लानिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसका फैक्टर कर सकते हैं अपने प्लान्स में। तो ये अपने आप में पूरी तरह से हार नहीं है, पर इसमें कोई शक नहीं कि हम देर से आए हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो स्पेक्ट्रम है ये एक बहुत अहम हिस्सा है 5G के रोल आउट का। पर इसके अलावा हमारे को और भी कई चीजें करनी होंगी, जैसे पीयूष जी ने भी कहा कि अभी जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 5G में हमको कई गुना ज्यादा टावर चाहिए होंगे। टावर इसके बावजूद कि वो टावर छोटे होंगे, इतने ऊंचे नहीं होंगे, पर उनकी संख्या कई गुना ज्यादा होगी और उनको भी कार्यान्वित करने में, इम्प्लीमेंट करने में काफी मुश्किल है वो काम, क्योंकि कई एजेंसीज, कई किस्म के पब्लिक प्राइवेट प्लेयर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे। जैसे बिजली के खंभों पे इनका 5G इक्विपमेंट लगेगा, तो आपको जस्ट मालूम ही है कि बिजली के खंभे कई कंपनियां, कई किस्म की कंपनियां उसका इंचार्ज होती हैं, लगाती हैं वगैरह वगैरह। तो उन सब की परमिशन, वैसे ही गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, प्राइवेट बिल्डिंग्स के ऊपर ये सब लगाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा। तो जो परवेसिव तरीके से, व्यापक तरीके से हम 5G को रोल आउट निकट भविष्य में कर पाएंगे, मुझे नहीं लग रहा है। पर जैसा कि वाकलू साहब ने भी कहा और पीयूष जी ने भी कहा, जो हमारे कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ एरियाज, कुछ सिटीज जो 5G के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा तैयार हैं, जहां पर जो करेक्ट इंडस्ट्रीज हैं, उनका करेक्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है वगैरह वगैरह, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, वहां पर हम देखेंगे कि 5G सर्विसेज शायद जल्दी, शायद साल के आखिर तक शुरू हो जाए। एब्सोल्युटली सर। और जिस जेन जी का आपने बात किया ना, जो हमारी यंग जनरेशन जो है, उनके लिए एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, साइंस, इसके अलावा जो आजकल नए जो ट्रेंड्स हैं ना, जैसे आपके स्ट्रीमिंग हो गया, गेमिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड आने वाली है। इसमें जो बेस्ट इन क्लास प्रोसेसर टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, वो उनको मिल पाएगी। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जेन जी भी। बहरहाल थोड़ा सा, क्योंकि अब जिक्र हमने चुनौतियों का भी किया है, उस पर हमारे तीनों मेहमानों ने हल्का हल्का प्रकाश भी डाला, थोड़ा सा चुनौतियों पर थोड़ा सा डीप होकर बात करेंगे। 5G के आने से क्या क्या बदलेगा, जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे हैं। स्पेक्ट्रम नीलामी का जो प्रोसेस है वो 2 दिन में पूरा हो जाएगा। एलोकेशंस भी अगले कुछ दिनों में पूरे हो जाएंगे। रोल आउट कब तक होगा, अलग अलग इसमें अनुमान है, साल के अंत तक, 1-2 महीने में, लेकिन एग्जैक्टली एक ब्रॉडर पिक्चर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम किसी नतीजे पर अभी पहुंच सकते हैं और चुनौतियां क्या क्या होंगी, क्या क्या बदलेगा, इस पर हो रही है बात खास मेहमानों के साथ। पीयूष सर,
जैसा कि अभी कुछ चुनौतियों की बात हुई, लेकिन 5G स्पेक्ट्रम बाय करने के अलावा जो टेलकोज हैं उनके सामने और किस किस तरह की चुनौतियां होंगी? उसके बाद जाहिर सी बात है उनको इन्वेस्टमेंट करना होगा, फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने अभी बात की, न्यू मोबाइल टावर्स की हमने बात की। जो मैं डेटा पढ़ रहा हूं अभी, सिर्फ जो फाइबराइज टावर्स हैं वो 34% हैं और आपको चाहिए होंगे तकरीबन 60, 70, 80% के आसपास। तो वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट का आवश्यकता होगी। मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेज हैं और जो रोल आउट जो होगा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें अलग। तो कुल मिला के अभी टेलकोस के सामने और कौन कौन सी चुनौती होंगी अपार्ट फ्रॉम बाइंग 5G स्पेक्ट्रम? देखिए, 5G स्पेक्ट्रम जो आपने बात करी, 30% टावर्स फाइबराइज्ड है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाइना जैसे देशों से कंपेयर करें, चाइना ऑलमोस्ट 70% ऑलमोस्ट फाइबराइज्ड है। सो आई थिंक दैट इज ऑब्वियसली ये एक सबसे बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम होने से भी आपको घर पे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि जैसे उपल साहब ने बताया कि जितने यूज केसेस हैं, अभी बहुत ज्यादा यूज केसेस मार्केट में आए नहीं है। तो जो जनरली जो इंडिया में शुरुआत होगी वो होगी एनहांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड, जिससे आपको तेज स्पीड मिलेगी। और जो दूसरी चीज इंडिया में जो फायदा होगा वो होगा कि आज भी जो घरों तक फाइबर जाता है उसका जो रेट है वो भी बहुत कम है इंडिया में। तो फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस के थ्रू हाई स्पीड ब्रॉडबैंड आपको घरों तक पहुंच पाएगा। उससे मेरे ख्याल से काफी कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को फायदा होगा। जहां तक उद्योग की बात रही, उद्योग के लिए दो चीजें हैं। थोड़ा बहुत उद्योग को अभी जो 5G आ रहा है उससे फायदा होगा, और जो अभी प्राइवेट नेटवर्क से एक बार ऑक्शन किए जाएंगे, आई थिंक उससे और ज्यादा उद्योग को फायदा होगा। बट लार्जली उद्योग ऑलमोस्ट 40% जो रेवेन्यू ऑपरेटर सोच रहे हैं वो उद्योग से आएगा। सो ब्रॉडबैंड विल बी वन पीस एंड आई थिंक उद्योग दूसरी चीज रहेगा। एंड जहां तक बात है कि कितना टाइम लगेगा, आपने जैसे कहा शुरुआत हम देख लेंगे अगले 1-2 महीने में, बट आई थिंक द रोड इज स्टीप। इतना आसान रास्ता नहीं है इतना फाइबराइज करके पेनिट्रेशन करने का। और इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें, आज बहुत ज्यादा 700 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम, जो कि पिछले 1-2 साल से ऑक्शन में नहीं गया था, 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम सारे ऑपरेटर्स ने उठाया है, जिससे कि चाहे वो रूरल टेलीफोनी हो या फिर कंजेस्टेड एरियाज में भी पेनिट्रेट करने के लिए 700 मेगाहर्ट्ज काम आएगा। चाहे उसकी रीफार्मिंग हो 5G के लिए ना हो, लेकिन उसकी वजह से आई थिंक ऑपरेटर्स को भी ये रियलाइज हो गया है कि हमको अगर बिल्डिंग्स के अंदर, हाउसेस के अंदर ब्रॉडबैंड पहुंचाना है तो उसके लिए हमको बहुत ज्यादा टावर्स चाहिए और स्पेक्ट्रम एक लोअर बैंड में भी चाहिएगा, जिससे हम बिल्डिंग में पेनिट्रेट कर सकें। और इसीलिए 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पे बहुत ज्यादा ऑक्शन किया गया है। एब्सोल्युटली सर। विमल सर, अब हम जब भी बात करते हैं 5G की, तो एक आलोचनात्मक पक्ष हमेशा जो दिखता है और उसके पीछे बहुत सारे रिपोर्ट्स का हवाला दिया जाता है। लेटेस्ट बीइंग द ऊकला रिपोर्ट, जिसमें कहा जा रहा है कि भाई जो स्पीड रैंकिंग्स हैं वो इम्प्रूवमेंट होने की बजाय उसमें थोड़ा सा और हम गिर गए, 115 से 118 तक चले गए हैं ग्लोबल रैंकिंग्स में। तो ये क्या कुछ आपको लगता है कि 5G के रोल आउट में कुछ इस तरह के तर्क कुछ बाधा उत्पन्न करेंगे या हमको थोड़ा सा सोचने विचारने पर विवश करेंगे? आप रिपीट करेंगे, कौन सा इंडेक्स आप बता रहे हैं? ये सर स्पीड रैंकिंग इंडेक्स जो है, उसमें स्पीड टेस्ट रैंकिंग, हाँ जी, स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, तो इसमें हमारी रैंकिंग घटी है। ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ स्पीड नहीं है और वो और घट रही है। तो जो अभी तक जो 4G को लेकर चुनौतियां हैं वही दूर नहीं हुई है, तो फिर 5G की आप क्या बात करते हो? ये एक आलोचनात्मक पक्ष रहा है। कुछ दम है इस तरह के तर्कों में सर? नहीं, वो ऐसा है कि कई लोग जो है नहीं चाह रहे हैं, इनफैक्ट कुछ ऑपरेटर्स भी नहीं चाह रहे थे कि 5G इतना जल्दी देश में आए, क्योंकि उसका कारण यह है कि उनको काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और अभी 4G से हमारा पूरा जो उससे जूस निकलना चाहिए वो निकल नहीं पाया, क्योंकि कुछ ही वर्ष पहले वो आया है और उनको 5G लाने के लिए और एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जहाँ तक स्पीड का सवाल है, जैसे कि वैश साहब ने भी कहा है कि इससे स्पीड तो वैसे ही बढ़ेगी और स्पीड इंडेक्स तो फिर डेफिनेटली बढ़ेगा। अब इफ़ यू से विद रेफरेंस टू 5G इन अदर कंट्रीज, हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे देश में क्योंकि कंसंट्रेशन पॉपुलेशंस की काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई वगैरह में, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस वो लेवल का अचीव करना जो विदेशों में है,
उसमें थोड़ा समय लगेगा, उसके लिए धीरे धीरे रिसोर्सेज बढ़ेंगी। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सारे ऑपरेटर्स पहले दिन से वो क्वालिटी देने लगे जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हैं। उस स्टेज पे भी पहुंच जाएंगे धीरे धीरे, बिकॉज यहाँ पे आबादी भी ज़्यादा है और ये कॉस्ट कॉन्शियस देश है जहाँ पे लोग अगर कीमतें ज़्यादा हैं तो सर्विस नहीं लेंगे, फेल हो जाएगा। तो ये सारा एक बैलेंस है। तो ये करते करते मुझे लग रहा है कि एक आध साल में ऐसी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। एब्सोल्युटली सर। उपल सर, अब आते हैं एक बहुत बड़ा जो इश्यू कुछ दिनों पहले उभरा था और ख़ासतौर से यूएस में हमने देखा कि जो फ्लाइट्स हैं उनमें जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो प्रभावित हुए, उसमें कई तरह के परिवर्तन करने पड़े और भारत में भी फिर एक चिंता आई। कहा यह जा रहा है कि बहुत सारी एयरलाइंस में आपको रेडियो फिल्टर्स वगैरह बदलने पड़ सकते हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना पड़ सकता है क्योंकि 5G आएगा। तो क्या ये चुनौतियां आपको लगता है कि इनको हमें मद्देनजर रखना होगा? देखिए, इनको मद्देनजर रखना तो सबको चाहिए, पर हमें हमारे लिए एक बड़ी अच्छी खबर ये है कि जिस फ्रीक्वेंसी में ये प्रॉब्लम्स आई हैं जैसे यूएस में, वो फ्रीक्वेंसी हमारे 5G के लिए यूज नहीं हो रही है। तो इस वजह से हम उस दृष्टि से अभी सुरक्षित हैं। तो हमें एविएशन, जहां तक मैं समझता हूं और जितने भी मैंने एक्सपर्ट से बात की है, उनका मानना है कि हम अभी हमको वो फिक्र नहीं होनी चाहिए और हमारी एविएशन को कोई हमारी 5G से नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि यूएस में जो प्रॉब्लम हुई वो 5G से ही लिंक्ड थी, और वो इसलिए थी क्योंकि वो लोग एक खास फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं जो हम नहीं कर रहे। एब्सोल्युटली, प्रॉब्लमैटिक बैंडविड्थ इसे कहा जा रहा था। और अभी जो हमारे यहाँ ऑक्शंस हो रहे हैं डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए, उनके ऑपरेशंस के लिए, तो वो ऑक्शन जो है उस प्रॉब्लमैटिक बैंडविड्थ के नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा चिंताएं अलग हैं। बहरहाल आज की इस चर्चा में हमने तमाम चिंताओं पर बातचीत की। हालांकि 5G को लेकर उसका दायरा इतना बड़ा है कि चर्चा को हम इतने कम वक्त में नहीं समेट सकते, पर बहरहाल कोशिश हमने यही की कि ज़्यादा से ज़्यादा पहलुओं को छुएं, जो एस्पेक्ट्स हैं, जो जर्नी है और जो चुनौतियां हैं, सब पर हमने बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष वैश्य सर, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच सर। विमल वाकलू सर, थैंक यू सो मच सर आपका। महेश उपल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।